का हाल बा क्यूटीज गोड़ लागत नहीं सबके होके एंड वेलकमिंग यू टू अ न्यू व्लॉग चैनल। इसके पहले भी हम व्लॉगिंग चैनल बना चुके हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, तो अब उसको रिएक्शन वाला बना डाला है। और यहाँ पे अब हम बिहारी टाइप व्लॉग्स डाला करेंगे, मतलब जैसी मैं हूँ। और इनसे मिलिए, ये है हमारी दीदी, मतलब हमारे मामा जी की बेटी, और उनका ये क्यूटी। इसको हम परेशान कर रहे थे कि ये गाना गा के सुनाओ, लेकिन ये नखड़े मार रहा था कि ये क्या है वो क्या है। वैसे गाइस ये है ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने की कोशिश, जो कि हम कभी और बनाने वाले हम बना रहे थे आज गाजर का हलवा भी, विच इज अ टास्क टू, क्योंकि बहुत समय लगता है बनाने में लेकिन खाने में भी लाजवाब। और मुझे पता नहीं क्यों ही सूझा कि हम गाजर के हलवे में जरा नारियल डाल के भी देखते हैं। और ये नारियल गाइस है लेपाक्षी का, जो हम थोड़े दिन पहले ही गए थे। लेपाक्षी एक बहुत ही पुरानी मंदिर है और वहाँ का व्लॉग आपको हमारे सेकंड चैनल के शॉर्ट्स पे दिख जाएगा। स्टोरी इस कि रावण ने सीता मैया को वहाँ पे थोड़े दिन रखा था, तो उनके पाँव का निशान है वहाँ पे। बाकी मंदिर का आर्किटेक्चर और वाइब मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा और है। इस नारियल को मम्मी ने गैस पे रख के थोड़ी देर सेक दिया था, जिस वजह से ये आराम से टूट के निकल जा रहा है। उसके बाद हमने इसको निकाल के थोड़ा सा धो लिया और उसको रगड़ दिया गाजर के साथ। और ये दोनों चीजें ग्रेट होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी। ये गाजर जो यहाँ पे मिलता है वो ऑरेंजिश टाइप का होता है, मतलब साउथ में ज्यादातर गाजर ऐसे ही मिलता है। और मेरे को भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये वाला गाजर उसके कंपैरिजन में ज्यादा मीठा होता है। बाकी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे ग्रेट करी हुई चीजें बड़ी सुंदर लगती है। मम्मी की रोटी गोल गोल। तू भी गोल बता दे गोल सारी दुनिया गोल मटोल गोल मटोल इतना बहलाने फुसलाने के बाद भी उसने सिर्फ मटोल ही बोला है, लेकिन इतना ही सुन के आज का दिन तो बन गया। उसके बाद फिर से उनका वही शुरू कि फ्रिज खोल के दिखाओ उसमें क्या है, बस यही चॉकलेट्स है तुम्हारे पास और नहीं है, और दिखाओ। अच्छा ये वाला तो बड़ा है, मुझे कब भेजोगे तुम लोग ऐसा। ये ग्रेट करने के बाद आसपास थोड़ा गंदा सा हो जाता है, उसको मैंने एकदम अच्छे से साफ करा। और मम्मी ने तब तक बनाया था ये ग्रीन टी। तो जब तक मम्मी चाय लेके बैठी तब तक हमने सोचा कि क्यों ना गाजर के हलवे को स्टार्ट पे डाल दिया जाए। तो बस हमने गैस को करा ऑन, कढ़ाई को रखा और उसमें डाला घी और ड्राई फ्रूट्स लिया खूब सारा। इन ड्राई फ्रूट्स को आप अच्छे से साफ कर ले, वरना अच्छा खासा सब कुछ साफ सुथरा होने के बाद इसमें अगर कभी थोड़े बहुत कंकड़ रह जाता है तो सारा मजा खराब हो जाएगा। हमने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का कूट लिया और इसको इसी घी में फ्राई कर दिया। जब ये अच्छा खासा ब्राउन हो जाए ना तब इसको निकाल लें। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया गाजर और नारियल और हम जाके बैठ गए मम्मी के साथ चाय पीने के लिए। और देखा कि मम्मी का चाय खत्म हो चुका था, लेकिन चीयर्स हमने फिर भी कर लिया। अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तूने नजर जरा महक तूने, ये शाम ढल तोले जरा, ये दिल संभल तोले जरा। और बीच बीच में उठ के गाजर के हलवे को भी देख ले रहे थे। फिर गाइस हमने इसमें डाला दूध। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि पहले वाला दूध कम है, तो और थोड़ा डाल दिया। मतलब लगभग इसमें 1.5 पैकेट दूध डाला। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि दूध गर्म करो, छाली डालो, ये डालो वो डालो। आप नॉर्मल दूध भी डाल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं हो। लेकिन हाँ, फ्लेम को लो पे ही रखें अगर आप ऐसा कच्चा दूध डाल रहे हैं तो। उसके बाद मैं चली गई एक आंटी के घर से अपना ही चार्जर लाने, जो कि थोड़ी देर पहले हमारे घर से लेके गई थी। वो हमारे घर के पास नई नई शिफ्ट हुई हैं और अपना चार्जर लाना भूल गई थी। मेरे को किसी के घर भी जाना पसंद नहीं है, और वो चाहे 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट ही क्यों ना हो। तो जाके बस मैं चार्जर लाई, क्योंकि मम्मी के फ़ोन का चार्ज बिल्कुल डेड हो चुका था। और बाहर हलवे की क्या मस्त खुशबू आ रही थी। घमंड तो होता है ही, बना तो लेते हैं हम सब और अच्छा बना लेते हैं। उसके बाद मैं आके देख रही हूँ तो गन्नू वैसे ही डेड फोन चला रही थी। तो हमने आगे चार्जर को प्लग किया और फोन छीन के आके चार्ज में लगा दिया।
और ये दूसरा वाला फ़ोन भी चार्ज में लगा दिया जो कि रेक्सी का है, और इसी फ़ोन से हम कई दिनों तक ब्लॉग बनाते थे, तो थोड़ी जिद तो बनती है। मम्मी को भूख लगी थी तो हमने दिया उनको प्रोटीन बार, और ये लो क्यूटी तुम भी खा लो। गाजर का हलवा लो फ्लेम पे ही मस्त आराम से पक रहा था, और उसकी खुशबू आए है कोकोनट की वजह से इन दोनों की मिक्स खुशबू जो आ रही थी ना, मस्त। मैंने सोचा इसमें तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो मैंने थोड़ी देर सोचा चलो एब्स मार लेते हैं। आज के हलवे में हमने गुड़ और चीनी का मिक्स डाला था। गुड़ हमने थोड़ा डाला था और चीनी भी हमने 6 चम्मच के करीब डाला होगा। हमारी चीनी की चम्मच बहुत छोटी है तो उससे 6 चम्मच, क्योंकि हमको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। उतने में ही आया एक डिलीवरी जो कि था मम्मी के लिए, लेकिन ये हम मम्मी को रात को दिखाएंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा केसर ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा रेडिश कलर तो आ जाए, और फिर गाजर के हलवे को ढक दिया। उतने में ही मम्मी को कॉल आया था मम्मी की एक पुरानी बंधु का, मतलब जो गांव पे हमारे थोड़े दूर के मामा लगेंगे, लेकिन वो हम लोगों से बचपन में बहुत प्यार से रहते थे, और मामी जी से मेरी और ऋषभ की बहुत बनती थी, बहुत प्यारी थी वो। तो मतलब हमको उनका कॉल कम से कम 7-8 साल बाद आया, तो मम्मी बहुत खुश हो रही थी, और मैंने भी उन लोगों से बात करी, बहुत खुशी हुई उन लोग को देख के। थोड़ी देर बाद हमने गाजर में ऐड कर दिया मावा, और ये मतलब मस्ट पार्ट है, मस्ट ऐड पार्ट है, क्योंकि हम छाली नहीं डाल रहे हैं और ज़्यादा मलाई वाला दूध भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मावा मस्ट है। इससे वो स्टिकीनेस आता है गाजर में, जिससे अच्छा लगता है बहुत। और लास्ट में हम ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये लास्ट में इसलिए क्योंकि गाजर का हलवा सॉफ्ट सॉफ्ट और बीच में वो जो क्रंचीनेस आएगा ना, आए है मज़ा आ जाता है। और बस गाजर का हलवा ऑलमोस्ट डन था, और दोपहर के खाने में हमने बनाया था चावल, पराठा, और बाहर से हमने सब्जी मंगा ली थी क्योंकि हलवा बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। खाने के बाद मैं पड़ गई नारुतो देखने, क्योंकि जी आजकल मैं बहुत देख रही हूँ। पहले मुझे भी ऐसा था कि क्या एनिमेस देखते हैं लोग। जब मैं क्लास 10th में थी तब मैंने डेथ नोट देखा था, और तब मतलब माइंड बॉगलिंग लगा था वो मुझे कि भाई क्या चीज़ है वो। उसके बाद भी कई बार सोचा मैंने कि एनीमे देखेंगे, लेकिन वक्त नहीं मिलता था। अब हमारे एक बंधु ने सजेस्ट किया कि नहीं तुम देखो, नारुतो तो जरूर देखो, और अब हमें ये देखने में बहुत मज़ा आता है। She's pounding it with so much fury. Now those noodles are going to have the most perfect firmness I've ever seen. उतने में ऋषभ कॉलेज से आ गया। इस बेचारे का तो शेड्यूल ही गंदा है। वैसे ये रिएक्शन इसका हमारे फ़ोन कवर को लेके है, ये जो कि हमने अपने नए 15 Pro Max पे लगाया है। शेड्यूल इनका इसलिए गंदा है क्योंकि इनके कॉलेज से आते आते ही खाना खा के थोड़ा सा, और फिर हम लोग निकल जाते हैं जिम को। टुडे इज अ गुड डे, क्योंकि आज ऋषभ को सालों बाद बहुत टाइम बाद तो मतलब मिलता है कभी कभी। एक दिन 10 रुपया मिला था, सिक्का मिलता है तो नहीं उठा, मतलब मिलता है तो उठा नहीं उठाते। अच्छा, उठा के साइड में रख देते हैं, सिक्का उठाते नहीं, क्योंकि भाई सिक्का होगा तो थोड़ा हमको डर होता है कोई कुछ क्या ना पता। एक दिन 10 का मिला था 2 महीने पहले, आज मिला 100 रुपया खाना में खर्चा हुआ मेरा। हाँ, और आए जैसे क्लास में तब तक 200 रुपये के क्लास में मिला। हाँ, मेरे मन में भी आया था कि तूने क्लास में किसी से नहीं पूछा कि किसका पैसा है। नहीं क्लास में नशा अभी आँख से गया नहीं। ये इशारे जिम में आज कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करने हैं उसके बारे में हैं। हम पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हम करते हैं वॉकिंग। 200 कैलोरीज बर्न करने के बाद कुत्तों वाली हालत हो जाती है। और ये देखो आज क्या हुआ। नहीं मिडिल फिंगर नहीं दिखा रही हूँ, मतलब आज यहीं पे चोट लग गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वक्त। और ये पसीना देखो तुम। इस 200 कैलोरीज को जल्दी 300 करना है, और इतने में तो ऐसी हालत हो जाती है, सोचो तब क्या होगा। लेकिन ठीक है, बस उसके बाद हम घर को निकल गए। जिंदगी में वही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में के बाद देखा आपके बा फोन पर मम्मी अब भी कॉल पे थी। अभी फोने पर पड़ो। लाज शर्म तो नहीं खे मां तारा बिल्कुल तनी सो के हुआ हो
भाई सुबह से कॉल पे है, मेरा पूरा व्लॉग देख लेना, तो सुबह से कॉल पे है। शर्म तो आवे ही के चाहिए। अब इतना पसीना हो जाता है कि मैंने तो शेड्यूल बना लिया है कि जिम से आने के बाद ही नहाना है। मैं चली जाती हूँ नहाने और आके देखा तो ये मधुमक्खी आज फिर हमारे घर में आ गई थी। ये मधुमक्खी का हमेशा का है, सुबह नहीं रात को आती हैं और फिर हमें सारे लाइट्स ऑफ करने पड़ते हैं कि ये हमारे घर से जा सकें। तो हमने लाइट्स ऑफ करके किया इंतज़ार कि मधुमक्खी जी अपना पूरा टाइम लीजिए, घर की सैर करिए और फिर अलविदा कहिए हमको जल्दी क्योंकि हमको अंधेरे में पीना पड़ा प्रोटीन, और प्रोटीन पिया फुल मज़े में, ऐसा हम कह सकते थे, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे ये, पर मजबूरी है गाइस क्योंकि महंगा भी है। उसके बाद हमने मम्मी को दिया वो पार्सल जो मम्मी के लिए आया था, और ये था एक क्यूट सा हुडी। बट मस्त क्यूट लग रही है भाई। तो कितना बड़ा होना चाहिए यार? कोई छोटा नहीं रहता है क्या? बहुत क्यूट लग रहा है, मस्त दिख रहा है भाई। यही एक्सेल है भाई, छोटा ही आता है ये। हाई पाइन है ना ये खाली। ये पॉइंट कहीं पे पहुंच जाएगा क्या हो? अरे क्यूटी, ए मस्त दिख रहा है भाई। मम्मी जादू लग रही है, जादू जादू। अच्छा लगा था एक बात बोले, तू भी खा ले दीदी। रात को गाइस हमने ट्राई किया गाजर का हलवा सब जन ने, और ऋषभ का रिएक्शन कुछ ऐसा था। सीरियसली ये अभी तक का सबसे अच्छा हलवा में से एक है। हाँ, घर पे बना हुआ सबसे अच्छा गाजर का हलवा में से एक। मम्मी तो फोटो खींचने में हैरान है भाई, बोल ही नहीं रही है कैसा है। और फिर हमने ये हलवा खुद ट्राई किया, और सच बताऊं तो बेस्ट, सच में बेस्ट था ये। कैरेट और कोकोनट का मिक्सचर बहुत ही ओपी लग रहा था गाइस। तो बस गाइस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और शायद आपको ये व्लॉग थोड़ा हाउसवाइफ माफिक लगा होगा क्योंकि मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, तो हमारा दिन कुछ ऐसा ही गुजरता। हमारे घर के पास ही कॉन्सर्ट हो रहा था जिसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम लोग कभी भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। बाकी गाइस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग हम रखेंगे थोड़ा Q&A टाइप। आप हमसे आपके मन में जो भी सवाल चल रहा हो हमारी लाइफ के बारे में या हमसे रिलेटेड कुछ भी, तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे अगले व्लॉग में। और इनका देख लो, इनका ये चुम्मी वाला सेशंस रात को ज़रूर चलता है। दिन भर एक दूसरे को परेशान करने के बाद ये तो ज़रूर होता है। खैर गाइस ख्याल रखें आप सब अपना।